ओम शांति। मनुष्य सुख शांति यदि चाहता है, यदि वो चाहता है उसको सदा सफलता प्राप्त हो, यदि उसे इच्छा है कि वो सर्व सिद्धियों का मालिक बन जाए, तो उसे अपनी मन और बुद्धि को एकाग्र करना होगा। बहुत भटक चुकी है मनुष्य की मन बुद्धि। बुद्धि तो इसलिए भटक गई है कि उसमें मनुष्य ने अननेसेसरी चीजें, गंदगी, व्यर्थ बहुत भर लिया है और मन तो बहुत निगेटिव हो गया है। मन तो न जाने क्या क्या सोचता है। मन को मनोविकारों के वश करके मनुष्य ने बहुत भटका दिया है। इसलिए वो अशांति पैदा कर रहा है, मनुष्य को दुख दे रहा है, उसे परेशानियों में डाल रहा है। हमें जो कि राजयोग के मार्ग पर चलने वाले हैं, एकाग्र चित्त होकर बाबा से सर्वस्व प्राप्त कर लेना है। जितने हम उसके स्वरूप पर एकाग्र होंगे, उतनी ही हमें सुंदर अनुभूतियां होंगी, प्राप्तियां होंगी। जितनी हमारे अंदर एकाग्रता होगी, बाबा से उतने ही हमें वरदान मिल जाएंगे और सुख शांति तो बहुत ज्यादा अनुभव होने लगेगी। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन को, अपनी बुद्धि को भटकाए नहीं। बुद्धि को इतना स्वच्छ करे कि उसमें भगवान बैठ सके। बुद्धि को इतना पावरफुल करे कि उसमें वरदान ठहर सके। बुद्धि को इतना ईश्वरीय नशे में रखें कि किसी गंदगी को उसमें प्रवेश करने का साहस ही न रहे। हमें एकाग्रचित्त अवश्य होना है। बिना एकाग्रता के तो हमारे विकर्म भी विनाश नहीं होंगे। हमें शक्तियां मिलती ही हैं एकाग्रता से, और जितना जितना हम स्वयं को एकाग्र चित्त करते जाते हैं, उतना हम स्वयं को जानते भी जाते हैं। हमें अपना स्वरूप, अपना भविष्य, अपना देव स्वरूप, पूज्य स्वरूप, अपने 84 जन्मों का स्पष्ट ज्ञान होता जाता है। तो आइए हम इन महान उपलब्धियों के लिए स्वयं को एकाग्र करें। मन कहाँ कहाँ भटकता है, उसकी भागदौड़ कहाँ कहाँ है। वो विकारों के पीछे, तृष्णाओं के पीछे, मनुष्यों के पीछे, धन संपदा के पीछे, ईर्ष्या द्वेष के पीछे कहाँ भटक रहा है। हमें पहले उसके भटकने की पहचान होनी चाहिए। उसके बीज को हमें समझ लेना चाहिए कि मेरा मन कहाँ भटकता है। जो सूक्ष्मदर्शी हैं उन्हें देखना चाहिए कि मेरा मन कहीं मैंपन और मेरेपन के कारण तो नहीं भटकता है। चिंताओं में तो मेरा मन नहीं भटकता है। हमें बेफिक्र बादशाह तो बनना ही पड़ेगा। तो आइए हम एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाकर इस संसार की महान सेवा करें, क्योंकि आने वाले दिनों में जब इस संसार में हाहाकार होगी और बाबा की और उसके बच्चों की जय जयकार होगी, तब हमें सारे संसार को बहुत कुछ देना होगा। और यदि हम एकाग्रचित्त होंगे तो हम सर्व खजानों से भरपूर रहेंगे। विनाश काल में स्वयं को जानने के कारण हम अचल अडोल भी रहेंगे और विनाश की घटनाओं का प्रभाव भी हम पर नहीं पड़ेगा। तो हम ध्यान दें, कहीं भटकाए नहीं। यदि हम ऐसी वैसी चीजें देखते रहेंगे, मोबाइल पर ऐसी वैसी बातें करते रहेंगे, ज्यादा बातों में रहेंगे, तो हमारी मन बुद्धि बहुत भटकती रहेगी और हमें सुख नहीं मिलेगा। तो आज हम सारा दिन 2 चीजों पर एकाग्र करेंगे। पहले अपने आत्मिक स्वरूप पर और अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप पर। प्रति घंटा एक बार अपने इन दोनों स्वरूप को बहुत अच्छी तरह देखेंगे और एकाग्रता के द्वारा
हमें ये वैसे ही दिखाई देंगे जैसे सामने रखी हुई स्थूल वस्तु दिखाई देती है। और फिर देखेंगे ऊपर शांति के सागर को और उससे शांति की रश्मियां प्राप्त करके चित्त को शांत करेंगे। ओम शांति।